एक जैसे कि 2-3 वैसे शेयरिंग आई है। तो एक जन ने भी कहा है कि हस्बैंड कहते हैं ही इज़ नॉट सैटिस्फाइड। बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। हस्बैंड कहे या वाइफ है, पार्टनर को बुरा लगेगा। सच कहो तो पति पत्नी का रिश्ता बहुत सुंदर है। इतना क्लोज रिश्ता किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि इस रिश्ते में जितना एक दूसरे से खुलते फिजिकली, मेंटली, और किसी रिश्ते में उतना खुलापन नहीं होता है। लेकिन क्या वजह है कि फिर इस रिश्ते में इतनी सारी निगेटिविटी, खटास आ जाती है? जैसे कि इन्होंने कहा शुरू में, इसके लिए हम कोई ट्रेनिंग नहीं करते। देखिए, हमारे भारत में कहते हैं कि शादी सास के, जब तक सांस चलती रहेगी तब तक चलेगी आपकी, है ना? माने मरते दम तक आपकी शादी चलेगी, माना जाता है। लेकिन इतने साल आपको साथ रहना है, उसके लिए आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आपने अपने माता पिता को देखा है, पार्टनर ने अपने माता पिता को देखा है, बस वही आपने देखा है और वही आप अपने जीवन में लाओगे। डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, वो बनने के लिए कुछ ट्रेनिंग है। लेकिन एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या कुछ करते हैं हम? कोई भी हमने कुछ किया है, सीखा है उसके लिए? फिर क्या करते हैं हम शादी हो जाने के बाद? क्या करते हैं? एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, मेरी चलनी चाहिए, है ना? क्या होगा इससे? दबेगा तो कोई नहीं, कुछ दिन तक दबेगा, उसके बाद में वो आएगा न्यूटन थर्ड लॉ, आपको पता ही है कि किसी भी चीज को जितने जोर से दबाओ उसका रिएक्शन होगा, है ना? ऐसे होते हैं, फिर होते होते हम एक दूसरे को इतना चोट करने लगते हैं कि वो कौन सी चोट आखिरी होगी कि जिससे ये पूरी तरह से सरेंडर कर दे। ये एक चोट है, तुम मुझे खुशी नहीं दे सकते हो। अब ये जो रिलेशन है, समझो पत्नी ऐसा कहती है तो पति की पूरी लाइफ बर्बाद, क्योंकि उसका जीवन ही हमारी मान्यता के अनुसार ऐसे टिका हुआ है कि अगर उसमें अपने पार्टनर को खुश करने की ये नहीं है तो उसका जीना बेकार हो गया, है ना? कोई आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ऐसा, तो उसका लाइफ खराब हो जाएगा पूरा, क्योंकि वो किस तरह की निगेटिविटी से जाएगा वो, कैसे कैसे ब्लॉकेजेस उसके बनेंगे। क्योंकि हमारी जो संस्कृति, मतलब जो हमारी समाज पद्धति है, पुरुष वर्चस्व की है, उसका ही नाम चलता है। अगर उसमें ये चीज मौजूद नहीं है कि वो अपने पार्टनर को इसमें खुश कर सके, वो सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो वो उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। फिर उसका क्या हो सकता है रिpercussion? या तो अपने औरत को कहेगा कि वो जलील है, निर्लज्ज है, या चरित्रहीन, कुछ कुछ ये करके उस होगा। या फिर वो खुद पर ले गया तो उसने अपने आप को पूरी तरह से खत्म किया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। स्त्री के लिए क्या होगा? स्त्री के लिए उसकी मान्यता क्या है कि अगर वो इस तरह से अपने पति को खुश नहीं कर पाती तो उसके जीवन का जो प्रमुख रिश्ता है वही खो गया, यानी उसका एक तरह से पूरा सपोर्ट सिस्टम ही टूट गया, है ना? मेंटली वो कितना इनसिक्योर हो जाएगी। रिश्तों को खोने का डर, रिश्तों को खोने का डर, घर में मेरे मायके में अगर पता चल गया तो मेरे माँ बाप को मेरे घर घुटने का डर नहीं, उनके सामने भी मैं एक कमजोर है, एक सही लड़की साबित नहीं हुई। ससुराल में पता हो गया तो ससुराल वालों के सामने मैं अच्छी बहू साबित नहीं हुई।
बच्चों को पता चल गया तो बच्चों को भी एक टूटने का डर, आजू बाजू आस पड़ोस में पता चल गया तो क्या, कि हम लोग हैप्पी मैरिड कपल नहीं हैं, तो लोग मुझे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे ना। तो फिर वो भी एक मेरी इमेज गिरने का डर। कितने सारे सबकॉन्शियस ब्लॉक इस चीज से पैदा हो सकते हैं, खुद आप चेक कर सकते हो। जिन्होंने लिखा है उनको भी मैं कहती हूँ, खुद चेक कर सकते हैं। फिर अगर हमने इस चीज को सॉल्व नहीं हुआ, तो वो क्या कहे, उसके शरीर में कुछ इस तरह के रसायन तैयार हो जाएंगे कि वो अपने आपको मेडिकली अनफिट कर दिखाने की कोशिश करेगी। देखो मुझ में ना शरीर में ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसा ठीक से नहीं इन्वॉल्व हो पाती। और जिनको मैं जानती हूँ उनका है शरीर में कुछ प्रॉब्लम, पिछले कुछ महीनों से मैं पूछ रही हूँ, आप देखो कुछ क्यों चाहते हो आप बीमार होना। तो हम वो बीमार होना, हम क्यों, हमारी बॉडी क्यों बीमार होना चाहती, क्योंकि उस सिचुएशन को, वो सॉल्यूशन बॉडी को समझ में आया है। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? ये सारे सबकॉन्शियस ब्लॉक आ सकते हैं, है, मौजूद है। जिस जिस वजह से आपको प्रॉब्लम है, मैं हमेशा, जो लोग मुझसे बात करते हैं मैं बोलती हूँ डिगिंग करो अपने भीतर की, इस प्रॉब्लम की वजह से, ये जो समस्या है इसके भीतर, इसकी वजह से मुझे कहाँ कहाँ हर्ट होता है, कौन सा मुझे, क्या रिलेशन खोने का डर है, क्या मेरी इमेज खोने का डर है, कहाँ मेरे बिहेवियर पैटर्न को प्रॉब्लम होता है, कहाँ मेरे मेंटल थॉट प्रोसेस जो है मेरी उसको अफेक्ट करती है चीजें, कहाँ मेरे इमोशन पर वो चीज चोट करती है। जीवन की कोई भी समस्या आए तो, ये भी आई है तो इसको आप उस तरह से रिलीज करिए। हर, जो इसके बारे में मैंने अभी बात की उसके बारे में अपने भीतर देखिए कि कौन सी चीज मेरे भीतर मौजूद है जिस चीज को ये चीज अफेक्ट करती है, और उसको आप थीटा लेवल में जाकर निकाल सकते हो। मेथड आपके पास है, बहुत आसान है निकालना, लेकिन पहले, उसके पहले अपने भीतर डिगिंग करिए। जो भी चीज अभी इन्होंने कहा, दुख आया तो कौन सी चीज मेरे भीतर मौजूद है उस चीज को अट्रैक्ट करती है, उस दुख को अट्रैक्ट करने वाली मेरे भीतर कौन सी चीज मौजूद है ना। मेरा कौन सा बिहेवियर पैटर्न अफेक्ट होता है उस दुख की वजह से, मेरा कौन सा थॉट पैटर्न अफेक्ट होता है उस चीज, उस दुख की वजह से, मेरे कौन से इमोशन से मेरे हर्ट होते हैं, मुझे क्या रिश्ते खोने का डर है, मुझे कौन सी मेरी इमेज जाने का डर है। हर एंगल से सोचिए और अपने भीतर का उस पॉइंट को पकड़िए जहां पे आपको वो चीज अफेक्ट करती है, वो आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक है, उसको निकालिए। ठीक है? क्यों आती है चीजें, बचपन में माँ बाप को हमने वैसे ही देखा है, माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि बच्चों को उन्होंने गिफ्ट के रूप में ये रिलेशन ऐसे निभाने के तरीके दे दिए। उनको समझ में ही नहीं आता। आज ही किसी ने मैसेज किया था कि हम, मेरे हस्बैंड से ये प्रॉब्लम है, मेरी 27 ईयर ओल्ड लेडी है, वो मौजूद होगी तो उनको वो भी सुन ले, क्यों अकेली रहती है, वो ये है, और शादी की बात करने से वो खाने को दौड़ती। 27 ईयर की जो लड़की है, उसको शादी के बारे में बोलो तो है, किस वजह से वो शादी करेगी, क्योंकि उन्होंने हस्बैंड के बारे में लिखा है वो चीट करते हैं, वो हरेसमेंट करते, ये सब उसने अपने माँ बाप के लाइफ में देखा है, तो किस वजह से मैरिज करना चाहेगी, किस वजह से करना चाहेगी। आपने उनको कौन सा ऐसा अच्छा रिश्ता, उसके सबसे जो क्लोज रिश्ता था माँ बाप का, उसको उसने ही बिगड़ा बिगड़ा हुआ देखा पति पत्नी के रूप में, वो कैसे मैरिज लाइफ में एंटर करना चाहिए। हमारे पास कोई ट्रेनिंग नहीं है इसके लिए, हम उसके लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते कि एक कपल अगर मैरिड लाइफ में एंटर कर रहा है तो उसको लिए कुछ पर्टिकुलर, उसको कुछ सिलेबस की तरह कुछ ट्रेनिंग हो, कुछ हो, इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। इवन एक नया बच्चा जन्म, एक पूरी लाइफ हम लोग जिंदा लाइफ ला रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं,
उसके लिए भी कोई ट्रेनिंग नहीं है। बस मैरिज हो गई, पति पत्नी साथ में आ गए, बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उसके लिए भी एक खूबसूरत प्रोसेस हो सकती है। आजकल तो आ गए गर्भ संस्कार लोग करवा रहे, लेकिन वो गर्भ में आने के बाद, उसके पहले क्या, एक अच्छे सोल को इनवाइट किया जा सकता है। हमारे लोगों ने किया है, हमारे कुछ बच्चों ने किया है। अभी एक सेशन अटेंड करिए, उस अभी जस्ट 3 महीने प्रेग्नेंट है। उसने जब मुझे बताया तो मैंने पहले उसको पूछा इनवाइटेड है या एक्सीडेंटल। उसने कहा इनवाइटेड है। खुशी हुई मुझे, इनवाइटेड है। अभी वो प्रोसेस में है बच्चा। एक ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि अभी वो 10th में लड़की है। क्या खूबसूरत उसका कि बचपन से ओंकार सुनते जा रही है, उसको पता ही नहीं अभी तक कि ओंकार उसने सुना है। लेकिन उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे साउंड सुनाई आती है। मम्मी को पता है कि ओंकार है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की। उससे छोटा भाई है उसका, उसने उसने भी ओंकार सुन लिया है। ओ ऐसे आंखों के सामने उसको मम्मा मम्मा ये देखो ना, ये कितनी सारे कण चमक रहे हैं। वो देखती है वो सब प्राण वगैरह, उसको दोनों बच्चे देखते हैं। स्केटिंग, आपको पता है स्केटिंग बैलेंस करने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे में उसने स्केटिंग का बैलेंस कर, रिदम है उसके जीने में। तो बोलती झाड़ू लगाती है तो झाड़ू लगाने में उसका एक रिदम दिखता है। गुरुदेव से पूछा था मैंने मेरे कि ये बच्ची है आप, पहले इसका तो सुषुम्ना खुला है, इसको बस थोड़ा सा गाइडेंस मिले और ये आगे पहुंच जाए। इनवाइटेड सोल है वो, इनवाइट किया जा सकता है। अभी हमारे ग्रुप में भी कुछ बच्चे हैं जो कर सकते हैं। तो देखिए ये चीज, क्योंकि क्वांटिटी आ जाती है, क्वालिटी को लाना पड़ता है। चलो वो जो है उनके लिए, देखिए जो प्रॉब्लम उस लेडीज का है वो बाकी सब सबकॉन्शियस ब्लॉक पर वो काम कर सकते हैं जैसे है। लेकिन एक हीलिंग भी की जा सकती है, स्पेशली लेडीज कर सकती है क्योंकि वो हार्ट ओरिएंटेड होती है। जब इंटीमेट क्षण में होते हैं तब एक सर्कल बनता है, एनर्जी एंटेंगल होती है, वो एक एनर्जी सर्कल बनता है। उसका बहुत सुंदर उपयोग किया जा सकता है एक दूसरे की खुशी के लिए। उस वक्त अगर एक प्रेफुल माइंड हो आप लोगों का, तो उस वक्त आप प्रे कर सकते हैं, स्पेशली लेडीज अपने पार्टनर के लिए। बोलने की जरूरत नहीं है, मन ही मन आप उसके लिए एक मैसेज जाए और उसके आनंद के लिए प्रे करें कि मेरा ये जो पार्टनर है ये हमेशा आनंदित रहे, एंड आई लव यू सो मच, अपना लव का मैसेज पहुंचा। देखिए पति पत्नी में फिजिकल रिलेशन होता है, लेकिन उसके पहले की चीज, जरूरी चीज है उसमें प्रेम हो। अगर प्रेम परिपूर्ण हो तो ये जो फिजिकल रिलेशन है सेकेंडरी चीज है। प्रेम कहीं तो भी कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए फिजिकल रिलेशन की बहुत ज्यादा नीड, या फिर उसमें ये जो एक्यूजेस जो लगते हैं, आरोप जो लगते हैं। प्रेम अगर परिपूर्ण हो ना, तो ये सेकेंडरी, ऐसा नहीं कि जो प्रेमी है उनके बीच में होगा नहीं रिलेशन, लेकिन वो सेकेंडरी चीज हो। फर्स्ट चीज है कि उनमें प्रेम हो। और इसी उस वो जो पर्टिकुलर पीरियड है फिजिकल रिलेशन में अगर कोई है, तो उस वक्त एक एनर्जी एंटेंगल होती है, एक एनर्जी सर्कल बनता है। विलियम रेक नाम के एक साइंटिस्ट ने इस एनर्जी सर्कल का उपयोग किया है। तो इस एनर्जी सर्कल का उपयोग एक दूसरे के लिए एक प्रेफुल माइंड से एक दूसरे की खुशी के लिए और अपना लव मैसेज पहुंचाने के लिए करिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ये मैसेज वो सिर्फ शब्द ना हो, एक इमोशंस पहुंचे, आप उसके पहुंचाए। रिश्ते की खूबसूरती के लिए ये जरूरी भी है कि आप उन चीज को फीलिंग के साथ पहुंचाइए। जितना गुस्सा भी फीलिंग के साथ पहुंचाते हैं ना, उतना ये प्रेम भी पहुंचाइए फिर इसके लिए। ठीक है। एक लेडी रहती है नागपुर में, उनके हस्बैंड बहुत शराब पीते थे और करीब करीब रात को 12 बजे उनको हमेशा बाहर निकाल देते थे घर से।
ज्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, बहुत कम समझती है, लेकिन मुझसे पूछते रहते थे। उसको मैंने ये बताया इंटीमेट होते वक्त, जब आप ये प्रे करो, वो जितना समझे, क्योंकि उसको मुझ पर भरोसा है, उसने जितना समझा किया। आज उनका घर इतना खूबसूरत हो गया है, उनके घर में वो एनर्जी पता चलती है। उनका घर जो बिखरा हुआ सा था ना, बच्चे तक मेडिटेशन करने लगे अभी उनके। और खूबसूरत, बहुत एनर्जेटिक है उनका घर। बहुत बहुत सुंदर। अब वो लोगों को बताती है, करो करो। समझा नहीं पाती तो जैसे भी वो समझाती है, वो कर बताती है, कर। कोशिश तो की जा सकती है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है, धर्म के हिसाब से देखो, वो बोलेंगे ये क्या महापाप कर रहे हैं, ऐसी चीजें बोलते हैं क्या। कुछ लोगों ने अभी शेयरिंग किया है, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा हम उसको डिस्कस करके उनके रिलीज करेंगे, ऐसा मैं सोचा था। समय कितना आएगा पता नहीं, समय तो थोड़ा लगेगा। जब उन्होंने इतनी हिम्मत की तो थोड़ा उसके बारे में भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने शेयरिंग की नहीं, लेकिन जीवन में उनके भी ऐसे ही प्रॉब्लम है। तो किसी दूसरे ने शेयरिंग की है ना, तो उनको भी फायदा होता है। तो एक हमारी साधिका कहती है कि पति है वह नशा करता है, रजनीगंधा खाता है, और फिर लोन भी लिया है, कर्ज में डूबे हैं, ओसीडी में है यानी डिप्रेशन में है, और इसकी वजह से दोनों की पटती नहीं है। इसलिए बच्चों को लेकर वो अपने पिताजी के घर गई और चाहती है कि अभी जीवन सुधर जाए, सासू माँ के साथ भी रिश्ते अच्छे हो जाए। अभी आपकी बात हमने सुनी है, आपके हस्बैंड की बात नहीं सुने। उनको भी आपके बारे में शायद ऐसी कंप्लेन हो सकती है, तो वो एनालिसिस अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन आपको कह सकते, क्योंकि वो सुनने के लिए है नहीं, आपको कह सकते हैं पति ऐसा क्यों करते हैं। उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छी माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी वह नशा क्यों करे। कुछ तो भी उनके जीवन में कमी है, जो एक तो भरना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं। जीवन में कुछ कमी हो तो लोग उसे भरना चाहते हैं या भूलना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है जो भूलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके और उनके उनके माँ के रिलेशंस ऐसे हो, बीच में बेचारा वो फंस जाता है। लेडीज लोगों का तो अच्छा है, सीधा बोल देते कि इनके वजह से प्रॉब्लम है। बीच में वो बेटा या पति रहता ना, वो तो पीस पीस कर बहुत टुकड़े हो जाते हैं उसके। माँ की बात माने या बीबी की बात माने। माँ बोलती है मैंने इतने 28 साल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और तू अभी ये अभी आई इस लड़की की बातों पे चलता है, मेरी बात नहीं मानता। माँ को भी वह नाराज नहीं करना चाहता। कभी कभी उसको लगता है कि बीबी भी ठीक ही बोल रही है, लेकिन फिर भी माँ को नाराज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से वो बीच में फंस जाता है, किसकी बात वो करे। तो फिर कभी कभी ऐसे लोग ना शराब पीने शुरू कर देते हैं, क्योंकि ना माँ को बोल सकते ज्यादा, फिर माँ भी रोई होगी, बीबी को बोलो तो बीबी भी रोती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बारे में यह इशू है, आपके घर में ऐसा इशू है, हो सकता है आप जो कर रही बराबर है, आपका ही पक्ष बराबर हो। लेकिन जैसा लीना ने अभी बताया, आपको एनालाइज करना होगा। आप थीटा लेवल में जाइए, देखे यह ऐसा क्यों कर रहे होंगे। पहले तो उसका दोस्त बने। जब आप कभी उनसे मिलते हो तो उनका दोस्त, उनकी दोस्त बने, और बड़े प्यार से उनको पूछे ऐसा क्यों, आप क्या चाहते हैं मुझसे, आप क्यों मुझसे नाराज है, मैं क्या करने से आपको ठीक लगेगा, कम से कम पूछे तो। बहुत सारी अनबन है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात करने से सुलझ जाती है, उलझी हुई बातें सुलझ जाती है। कभी मिलना हुआ तो आप उनसे बहुत प्यार से पेश आए। दूसरी बात, अभी मिलना नहीं हो रहा है तो जब आप ध्यान में बैठती है तो आप उनको अनकंडीशनल लव भेजे।
आपके हस्बैंड है, आप अपने लिए करना चाहती है तो जो हमने आपको इन्फिनिटी साइन बताया है ना, आप अपने हृदय से उनके हृदय में डाल दे इन्फिनिटी साइन। पहले मैं ये बोल रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, ताकि बाकी लोगों को भी जिनके रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है उनके भी काम में आ जाएगा। आप लोग ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठकर जैसे आप थीटा लेवल में जाते हैं, तो आप अपने हृदय से उनके हृदय में वो इन्फिनिटी साइन है वो डाल दें। यानी आप भी कनेक्टेड हो, उनका भी हार्ट कनेक्टेड हो, तो उनसे हार्ट कनेक्शन हो गया है। और फिर बाद में उनसे कहे, उनको पूछे या कनेक्ट हो जाए, और बहुत प्यार से मैसेज भेजे। लीना ने कुछ प्यार से मैसेज भेजने का कोई दूसरा तरीका बताया है, साथ में नहीं रहते हो तो ये तरीका है। ओके, प्यार से मैसेज भेजे, और कभी जब बाद में मिलना होता है तब आप बात करें क्या करना चाहते हो, उनकी बात सुने। हम क्या करते हैं, हम दूसरे की बात सुनते ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा हूँ जिनका ये प्रश्न है, नॉर्मली सबके लिए बोल रहा हूँ। जनरली दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, वह जो बोल रहा है उसका उत्तर क्या दूं यह सोचते रहते। उसने कुछ बोला नहीं, इसको क्या मैं कैसा मैं पटक नहीं दूं, तुम कैसे गलत हो, ये कैसा बोलूं, यह कैलकुलेशन हमारे अंदर चलते रहता है। तो हम बराबर दूसरे को सुन ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से करना होगा। हो सकता है अभी मेडिटेशन में जाएंगे तो पता नहीं कैसा सेशन होगा आगे, तो सबसे प्रार्थना करके आपके ये इश्यूज निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, ये शेयरिंग आई थी। दूसरी शेयरिंग है, वह भी लेडी है, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, जॉब में भी लग गए हैं। उनकी एक सिस्टर थी, पहली सिस्टर थी बड़ी। जब दूसरी बार उनकी माँ प्रेग्नेंट हुई, तब उनकी इच्छा थी, घर वालों की या पूरे रिश्तेदारों की इच्छा थी कि अभी बेटा आ जाए। एक बेटी हुई, दूसरा बेटा आ जाए, लेकिन यह आ गई। तो शी वॉज ए अनवांटेड चाइल्ड। ना माता को उनसे प्यार, ना पिता को उनसे प्यार, क्योंकि अनवांटेड चाइल्ड थी। बेटा चाहिए था, बेटी आ गई। उसके बाद भी वह ट्राई करते रहे और कतार लग गई बेटियों की। तो आधुनिक विज्ञान के हिसाब से बाप के ही जीन्स में वो वाई वाला क्रोमोसोम नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके पास है। लेकिन अपने सब प्रॉब्लम उन्होंने इस बच्चे पर, नंबर 2 वाले बच्चे पर थोप दिए। दूसरी छोटी बहनें हैं वो ऐसे ही रह गई, क्योंकि जो गुस्सा है पूरा इसके ऊपर निकल गया। फिर उसके उनको तो भूल ही गए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत उनकी अपेक्षा थी या बच्चा बेटा हो जाए। तो बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। दूसरे रिश्तेदार थे, वह भी प्यार नहीं करते, वो भी इज्जत नहीं करते। जीवन में ऐसा भी एक प्रश्न आया, प्रसंग आया, जैसा लीना ने बताया उसके बारे में। 10वीं 12वीं में शायद रहे होगी, तब एक लड़का उनके पीछे पड़ गया। रहते हैं मजनू लोग, रहते हैं ना रास्ते में, आप सबने वह अनुभव किया होगा। जो बच्चे लोग हैं उन्होंने खुद किया होगा, बड़े जो हो गए अभी बुढ़े, या लड़कियां जो है, यानी लेडीज लोग है, उन्होंने वह सहा होगा कि आप रास्ते से जा रहे हैं, कॉलेज में स्कूल में जा रहे हैं, कोई 2 4 लड़के आपके पीछे पीछे आ जाते, थोड़ा सेफ डिस्टेंस रख के बस आपको देखते रहते। तो इस प्रकार से पीछा करने वाले भी लोग रहते हैं। लीना भी बोलती, उनको भी कोई पीछा करने वाला रहता था। बहुत सारे लोगों का होगा ऐसा अनुभव, फिर बहुत चीड़ आती है, ऐसा क्या किया जाए। तो वैसा ही वो उनका पीछा करता रहा। कुछ दिनों के बाद शायद माँ बाप को पता चला होगा। इसमें इनका कुछ दोष नहीं था, इनका दोष बिल्कुल नहीं था, ये उनको डाल नहीं डालती थी। लेकिन जब पता चल गया घर में, तो डंडे किसको पड़ गए, इसको। डंडे पड़ने चाहिए थे उस लड़के को, लेकिन डंडे पड़े इस लड़की को, और बहुत बहुत बेरहमी से मारा, इनको मारा। तो माँ बाप के नजर में यह पहले भी अनवांटेड थी, और ऐसे प्रसंग आते रहे। माँ बाप को लगा देखो ये इतनी खराब है लड़की, फिर वो लड़का भी इसके चक्कर में पड़ गया। दोष इसी के ऊपर, इसलिए बेचारे परेशान हो गई। सब लोग चाहे उपेक्षा ही करते रहते हैं उनसे, माँ बाप भी, दूसरे रिश्तेदार भी। ऐसे इससे अभी कैसा निकला जाए। आप दूसरों को तो नहीं चेंज कर सकते हैं,
लेकिन चेंज करना होगा आपको खुद को ही। और जब ये आपके जीवन में आया है तो यह आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है यह प्रॉब्लम तो आपके बचपन की है, आपके माँ बाप ने आपको दी हुई यह प्रॉब्लम है, लेकिन आया तो आपके जीवन में ना। आप तो जब बच्ची थी जब यह प्रॉब्लम आया, पिताजी ने आपको नकारा, माताजी ने नकारा, यू आर अनवांटेड चाइल्ड, सब दुख आपके जीवन में आ गया। अभी निकालना आपको ही पड़ेगा। उनको तो समझ में ही नहीं आएगा, आपके माता पिता को। तो क्या करना, जब ऐसा लोग करते हैं, माता पिता या कोई रिश्तेदार, उनसे आप क्या चाहते हो पहले ये देखें। उनसे आप क्या चाहते हो? रिस्पेक्ट, सम्मान, अच्छा कहे। आप ये क्यों चाहते हो? आप दूसरे से यह चीज चाहते हो, इसका मतलब उसकी कमी है आप में। आप दूसरे से सम्मान चाहते हो क्योंकि आपको आपके जीवन से सम्मान नहीं है। आप खुद को प्यार नहीं करती है, और करे भी कैसे, क्योंकि अभी तक उपेक्षा ही मिली है। तो आपको तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन अभी आपको समझा जा सकता है कि आप अभी खुद से प्यार करें। आप खुद से प्यार करें, और देखे भी, जब ध्यान में जाते हो देखे मुझे क्या चाहिए है, इन लोगों से मुझे क्या चाहिए, जीवन से क्या चाहिए, समाज से क्या चाहिए। और जब आप उसमें चले जाते हो, तब वह आप अपने जीवन में लाए। आत्मसम्मान लाना है तो थीटा में जाकर प्रार्थना करनी है कि परमात्मा आपसे प्रार्थना है कि यह चीज मेरे जीवन में आ जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे जीवन में आ जाए, मैं खुद को प्यार करूं, ऐसी चीजें मेरे जीवन में आ जाए। और लगे तो बाद में यह भी करे कि लोग भी मुझसे अच्छी तरह से पेश आए, मुझसे प्यार करे, वह भी आप अपने जीवन में लाइए। तो यह हुई लाने की बात। और फिर जो जीवन में है वह निकाल दे। क्या चीज है आपके जीवन में जिसकी वजह से यह हो रहा? माँ बाप प्यार नहीं करते, निकाल दो। जो भी आपको लगता है ये अनवांटेड चीजें है, उसको निकाल दो। तो निकालने का भी आपको तरीका पता है, और लाने का भी आपको तरीका पता है। वह आप ही ने करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेरेंट्स या फैमिली आपने ही चुनी है। और आप ब्रेव गर्ल हो, इसलिए ऐसे जगह में आई हो। नहीं तो इतने जोड़े हैं, इतने लोग हैं, किसी के भी पेरेंट्स के साथ आप जा सकती थी, किसी भी माता पिता के आप जा सकती थी, लेकिन शायद आपने यह चैलेंज लिया कि नहीं, ऐसे माता पिता मुझे मिले, उससे भी मैं उबर कर चली जाऊंगी, उससे भी मैं मेरी प्रगति कर लूंगी। ये आप मांग कर लाई हो, एग्रीमेंट करके लाई हो इन लोगों से, अपने पिता से, अपने माता से, अपने सिस्टर्स से। तो उस एग्रीमेंट को अभी पूरा करने का वक्त आया है। उस एग्रीमेंट को पूरा करो, और उस एग्रीमेंट को ही लगे तो अभी नष्ट कर दो। कैसे नष्ट करोगी? उसमें जो लिखा हुआ वो इरेज कर देना है। जो मैंने यह मांग कर भी लाई होगी, तो अभी मैं उसको इरेज करता हूं। उससे जो मुझे सीखना था, वह लेसन मैं सीख गई, वह डाउनलोड कर। आई होप आप अंडरस्टैंड कर दी होगी। दूसरी एक केस है, उनको भी कुछ शारीरिक प्रॉब्लम भी है, और हस्बैंड प्यार नहीं करते, और शायद ऐसा लगता है हस्बैंड प्यार नहीं करते, और जो ऐसा लीना ने बोला है, तो वैसा वाला इश्यू है, पसंद नहीं करते, मुंह पे बोलते डाइवोर्स ले लो। इस इसका कितना इफेक्ट लेडी पर होगा। लेडी अपना घर छोड़कर, माँ बाप का घर छोड़कर इसके पास आई है, इसका घर अपना घर समझिए, और यही बोलता है कि निकल जाए। इससे ज्यादा दुख ये होता है कि देखो यह वह लड़की है, हस्बैंड ने उसको निकाल दिया। यह सोशल स्टिग्मा इतना ज्यादा होता है। यह भी एक आध बार वह सह लेती, लेकिन जब वह बोली है कि आपसे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा गहरा आघात है। और फिर वही आघात आप सहन नहीं पाती, तो क्या कहते हैं, हाँ मैं यह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कुछ शारीरिक कमियां हैं, शारीरिक व्यंग है, कई शरीर दुखता है। तो आप अपने जीवन में वह पेन लाते हो अपने शरीर में।
तो आपके जीवन में जो पेन आया होगा ना, तो इसकी वजह से आया। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव आप अपने जीवन में लाए। आप ही अपने आप को प्रेम नहीं करेगी, दूसरे नहीं करेंगे। और दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो छोड़ ही दो। आप खुद को आप रिस्पेक्ट करोगी, एक्सेप्ट करोगी, तो बाकी लोग भी अपने आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ लीजिए ये ड्रामा है आपका, 70-80 साल का, जितने सालों तक आपने जीना है, उसमें ये लोग विलन बन के आए हैं और आप हीरो हो, आप हीरोइन हो। अभी इस फिल्म का क्लाइमैक्स हो रहा है, एंडिंग हो रही है। अभी इस हीरोइन ने उस दुष्टों के ऊपर विजय लानी है। वह अभी समय आया है, आपके पास टेक्निक भी है। तो आप देखें इस चीजों की वजह से जो आपके जीवन में आ रही है, उसकी वजह से आपको क्या दुख हो रहा है, वो आप लिस्ट आउट करो और ध्यान में जाकर उसको रिलीज कर देना। ओके। क्या डर है, देखना क्या डर है। पति को खोने का डर है, लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है, आत्मसम्मान है, या रिश्तेदार पड़ोसी इनको पता न चले, पिताजी को पता न चले, बेटे को पता न चले, यह है क्या है। वह डर आप निकाल दो कि रिश्ते अपने आप ठीक हो जाओ। जब आपकी शादी हुई है ना, तो आपके जीवन में आने वाले आपके पति, आपकी पत्नी, वह आपके बहुत नजदीकी लोग हैं। बहुत नजदीकी, सबसे नजदीकी लोग हैं वह। यहाँ आकर विलन का काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट इशू इसलिए कर रहे कि आप समझ जाए, आप इससे सीख जाए। तो इस प्रकार से उनके प्रति भी आपकी दुश्मनी न हो। ओके, मुझे यह कुछ सिखाने के लिए ऐसा कर रहे करके, यह ड्रामा है ऐसा समझकर उनको रिएक्ट मत करो। करुणा हो आपके मन में उनके प्रति कि वह याद दिला रही है आपके अंदर क्या कमी। ओके, तो थीटा लेवल में जाकर उसे निकाल दे क्या कमी है। तो रिलेशन भी आप भी वो इंफिनिटी साइन करा सकते हैं। और एक शेयरिंग थी, उनकी क्लासमेट से ही शादी हुई। जब शादी हो गई उसके बाद तो अभी ठीक ठाक से बर्ताव नहीं करता है। अब जॉब छोड़ने के लिए कहा, उन्होंने जॉब छोड़ दिया। अभी अर्निंग नहीं है, और अभी उनका भी उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, कुछ नॉमिनल सपोर्ट है, और टांटिंग करते हैं, और दोनों अलग अलग से रह रहे हैं। जेंट्स का, लड़कों का यह एक प्रॉब्लम है, वह थोड़े इधर उधर ट्राई करके रहते हैं। ट्राई नहीं करेंगे तो मुश्किल ही होता है। जैसे एनिमल्स है ना, वो भी एक कोई एक एनिमल रहता है, उनके साथ कुछ लेडी एनिमल्स रहती है, तो वहां का राजा होता है उस प्रकार से। तो उनको लगता है कोई जीवन में लेडी नहीं है ना तो कमी है। जैसे जेम्स बॉन्ड के मूवी में वो बंदूक एक हाथ में और दोनों बाजू में दो सुंदर सुंदर लड़कियां रहती ना, ऐसा लगता है शायद जेंट्स को। तो उस लड़के ने, क्लासमेट ने उस समय ट्राई किया होगा, आप सुंदर भी रही होगी, तो उसने ट्राई किया होगा। एक मछली को जाल में डाल दिया उसने, उस जाल में आप फंस गई। शायद वह भी नहीं चाहता होगा कि आप जाल में फंसेगी, ये उसको भी नहीं लगा होगा। आप जाल में फंस गई, यह उनके लिए भी अचरज की बात होगी। लेकिन अब जाल डाल दिया, जाल में मछली भी फंस गई, अभी मैं मछली नहीं लेकर जाऊंगा बोलने से मुश्किल होता है। तो फिर शादी करनी पड़ी होगी शायद, कैसी रही आपकी शादी रही पता नहीं। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है, मछली फंस गई है, तो अभी उससे छुटकारा तो नहीं पा सकते। पहले से ही ऐसे ही आधे मन से कुछ मजाक मजाक में कर रहा होगा। कभी कभी तो बच्चे लोग ऐसा भी पेट लगा देते, अरे यार वो लड़की है ना, उसको मैं, वर्ड यूज करते, मैं उसको पटा लूंगा, ऐसी बेट भी लगाते हैं। और क्या क्या भी आ गया पता नहीं आजकल तो। एक आधी गर्ल को कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसको ऐसा ही, यानी आउटकास्ट हो जाती है सोसाइटी से, लड़कियां भी उसके तरफ ध्यान नहीं देती। तो ऐसा ही उसने कुछ करा होगा, आपको भी उस समय कुछ लगा होगा, चलो शादी हो गई अच्छी में, लेकिन अभी नहीं कर रहा वो जो आपका एग्रीमेंट था, वह वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, आपको भी छोड़ दिया है, और अभी डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको टांटिंग करता है। तो वह तो ठीक नहीं है।
आप उसकी टांटिंग जब तक आप सहन करती रहोगी, आप और डिप्रेशन में चली जाओगी। तो पहले देखो मुझे क्या चाहिए उससे, उनके इस बर्ताव से मुझे क्या दुख हो रहा है, लिखो आप। शांत बैठ कर लिखो क्या दुख हो रहा हो, ऐसा बोलता है पूरा रिक्रिएट कर लीजिए सीन। उसने मुझे यह टांटिंग की, तब मुझे दुख हुआ, क्या दुख हुआ, आपको वो पता चल जाएगा क्या दुख हुआ। फिर वो क्यों दुख हुआ, वो होने से क्या प्रॉब्लम है। टांटिंग करने से जैसे मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि वो बहन के सामने ही ऐसा बोल दिया, तो बहन के सामने तो मैं क्या रही, कुछ भी नहीं रह गई ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न खुद ही पूछना, फिर ऐसा हो जाए बहन को पता चले उसकी या आपकी जो भी है, तो क्या होगा। इस प्रकार आप और पीछे 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 चलते जाइए, तो कभी ऐसा लगेगा उसके पीछे और नहीं जा सकते। तो आपका वह मेन सबकॉन्शियस ब्लॉक है, उसकी वजह से वो वैसा कर रहा है। आप फिर अपने जीवन से उसको निकाल देना है। आप भी इन्फिनिटी साइन, हस्बैंड वाइफ है, इन्फिनिटी साइन लगा सकते हो, उनको प्यार दे सकते हो, और फिर हम हीलिंग करेंगे। एक और लेडी है, उन्होंने बोला कि उनकी शायद पिताजी की प्रॉपर्टी है, बहनें हैं, और दो बहनें पिताजी पिताजी को ये सपोर्ट करती है, और पिताजी लेकिन उनका बर्ताव वह ठीक नहीं है, उनका एनालिसिस ठीक नहीं है। माँ भी है, वो बहुत अच्छी थी, अभी तक चलाती थी सब काम, लेकिन अभी वह भी नहीं है, शायद बीमार है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इसलिए यह बहुत दुखी है। आपकी बहन, पार्टिकुलरली आपको दुख हो रहा है कि आपका रिलेशंस आपके बहनों के साथ खराब है। पहले देख लीजिए, पिताजी भी वैसे ही थे, शायद उसकी वजह से ही बहनों के जीवन में भी वैसा आया हो। तो मेडिटेशन में जाकर ना आप एक कुछ कार्ड रहता है, पिताजी से माता जी से आप बड़े हो गए, वो कार्ड ही काट देना। कभी समय मिले तो मैं करूंगा, आज तो नहीं कर सकते। जब ध्यान में जाते हैं ना, वो कार्ड ही काट देना, तो फिर उनके यहाँ की निगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। कार्ड काट देना, और फिर आपके चाइल्डहुड है उसको हील कर दीजिए, सिस्टर्स को भी हील कर लीजिए, और उनको भी प्रेम भेज दीजिए। शायद आप सभी सिस्टर्स ऐसे रिलेशंस में भी, घर में ऐसा वातावरण होते हुए भी प्यार कैसा पा सकते हो, एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, वह आपका इश्यू हो सकता है। तो ऐसे दुख तो आए, ऐसे प्रॉब्लम तो आए हैं, अभी अच्छे रिलेशन के होने हैं, तो रिलेशनशिप्स को आपने हील करना होगा। ध्यान में जाकर आप प्रार्थना करनी कि मेरे रिश्ते मेरे सिस्टर के साथ अच्छे हैं, मेरे रिश्ते मेरे पिताजी के साथ भी अच्छे हैं, और पिताजी सिस्टर्स वह सब मिलकर एक जगह में मिलकर, जैसे डाइनिंग टेबल में मिलकर बहुत हंस रहे, खेल रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, इस प्रकार का कुछ माहौल देखना। ओके। एक व्यक्ति का ऐसा भी प्रश्न आया है, शायद उनको बताकर भी वो समझते नहीं, यह प्रॉब्लम है। वो बोलते कि उनका भी जीवन ऐसा ही दुख से भरा हुआ है, मिसेस कुछ सुनती नहीं है, टांटिंग करती है। लेकिन यह भी भाई साहब ऐसे है कि वो सुबह 3 बजे उठते हैं, मंत्र पठन करेंगे, फिर लोगों को सदविचार का कुछ मैसेज भेजेंगे। उनको लीना ने भी बोला है ये छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हो रहा, कुछ हुआ क्या अभी तक नहीं हुआ, तो ये मत करो। शायद वो क्या चाहती है, उनकी कुछ अलग डायरेक्शन हो रही है, उनको समझ लीजिए। आप जो करते हैं उनको समझ में नहीं आता है। और जब आप ऐसे इस प्रकार के पूजा पाती करते हुए भी उनको नहीं ध्यान दे पा रहे हो, आपको पूजा पाती करने के लिए, मंत्र पठन करने के लिए 3-3 4-4 घंटे मिलते हैं, उनके तरफ आधा घंटा देने के लिए भी आपको समय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कुपित होगी, उसका तो बराबर ही है। लेकिन आप तो हो धार्मिक आदमी, आपके गुरु ने बताया है उठकर ऐसा करो वैसा करो। नॉर्मली इन लोगों के लिए ठीक है कि जो लोग धार्मिक प्रकार के हैं, सभी पूजा करने वाले ही है, लेकिन आप दोनों की विचारधारा अलग है तो प्रॉब्लम होगा। तो उनको भी आप समझ लीजिए क्या है, वो क्या चाहती है। लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपने गुरु ने बोला है मंत्र पठन करना है, आप मंत्र पठन करना छोड़ दोगे 3 बजे उठकर,
तो आपको लगेगा मैं पाप कर रहा हूँ, मैं भी अभी जो बोल रहा हूँ बहुत पाप की बातें कर रहा हूँ, ऐसा ही आपको लगेगा। तो आपको क्या लगता है, समझ लीजिए शायद कौन से जन्म में या कब आप समझोगे। लेकिन जब शादी की है तो रिश्ते निभाने पड़ते हैं, दोनों का लाइफ एक होता है ना? तब अपने लिए भी कुछ करो लेकिन उनके लिए भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके विचार आपके विचार से नहीं मिलते हो, लेकिन एकदम वो भी गलत होगी ऐसा लगता नहीं। लेकिन आप भी इन्फिनिटी साइन का यूज कर लीजिए। ओके। कुछ लोग तो नार्सिस्टिक्स रहते हैं, ऐसे इश्यूज है उनके घर में, सेल्फ सेंटर्ड है, उनके हस्बैंड रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप की वजह से हेल्थ इश्यूज भी है। लोग भी जीवन में ऐसे आते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं क्या हो कैसे हो, फिर कुछ दिनों के बाद कई दूसरे लोगों के पास जाकर उनकी कुछ बुराइयां करते हैं उनके बारे में कुछ पता करके, और उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे डुप्लीकेट प्रकार के लोग हैं बाद में, और जब ये उनसे रिश्ता तोड़ देती है, बातें नहीं करते, तो कुछ आकर मीठे मीठी बात करती है, और फिर उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर और उनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोग हैं। आप क्या चाहते हैं जीवन में? क्या लोग वैसे लोग आपके जीवन में आए? वैसे लोग जीवन में न आए तो आपको क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ऐसे जीवन में न आए तो आप उनसे आपका रिलेशन छोड़ दो, उनसे बातें ही मत करो, बोलो, हिम्मत करो, कभी कभी लगे तो प्यार से ही कहो कि आप तो मुझे ये मीठी मीठी बात करके पूछ रहे हो मुझसे, और बाद में जब मैं बताती हूँ तो इसी के बारे में आप कुछ गलत बोल दोगे, मेरी इधर उधर बदनामी कर लेंगे, मेरी हंसी मजाक कर लेंगे, तो भैया मैं नहीं बताती हूँ। ओके, ऐसा बोल दो तो भी वो समझ जाएंगे। वो अभी उनको लगता है कि आप है ना बिल्कुल ही ऐसी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप तो बहुत सीधी सीधी बात कर रही हो, लेकिन उनको वैसा नहीं लग रहा है। कुछ है हस्बैंड वाइफ दोनों आर्टिस्ट है, उनको भी ऐसा ही प्रॉब्लम है, घर छोड़कर चले जाओ ऐसा बोलते हैं, जॉब वगैरह थी वो भी छोड़ दिया इन्होंने, अभी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहा, तो घर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो लोग क्या है, कंट्रोल चाहते हैं। आप जॉब छोड़ने के लिए पहले बोलेंगे क्योंकि पूरे ही उनकी तरफ आप डिपेंडेंट हो जाओ। जब उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तब जैसा चाहे वैसे नचा सकते हैं। यह मेन मेंटेलिटी है। चाहते हैं लोग कंट्रोल, और क्यों कंट्रोल चाहते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वह पावरफुल हो गए। किसी को हम उठ बोले तो उठ, बैठ बटे तो बोले तो बैठ जाता है, तो हम बहुत पावरफुल, लेकिन अंदर से बहुत दीनहीन है। तो आप भी अंदर से देखें, क्या आपको दुख लगता है, उन चीजों को निकाल दे और आप अपने जीवन में वर्दीनेस लाए। आई एम वर्दी। इन्फिनिटी साइन के बारे में चलो हम ध्यान करेंगे, अभी थोड़ा शार्ट ध्यान करते हैं। आप लोग अपने अपने हिसाब से कर लीजिए, आपका आपका जो इश्यू है ना वो आप करेंगे, मैं एनर्जी दे दूंगा, उसको हम निकाल देंगे। आई विल डू स्पेशल प्रोसेस आल्सो एंड यू विल डू थीटा प्रोसेस। ओके, अपना इश्यू अपने सामने लाए मेडिटेशन में और उसको निकाल दें। ओके। सैक्रेड सर्कल द्वारा हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे ध्यान और हीलिंग का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे और वह खुद खुद को और अपने रिश्तेदार और मित्रों को हील कर सके, उनके जीवन में आनंद ला सके। और इसलिए यह कार्यक्रम पूर्णतः फ्री होते हैं। यदि आप भी ध्यान, हीलिंग और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। धन्यवाद।